इंतजार लगभग अब खत्म हो गया है, क्योंकि भगवान राम अब 22 तारीख को जब 12:20 का वो शुभ मुहूर्त निकलेगा तो फिर आएंगे। और इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं डीडी न्यूज पर, वो मंदिर जो अब बनकर पूरी तरह तैयार है। 22 तारीख के लिए पूरी तैयारी चल रही है। गर्भगृह के भी आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन इस वक्त जो आप ये मंदिर देख रहे हैं जो कि अपने आप में अनोखा है और इसकी अनोखापन जो इसका है और इसमें जो एक्सक्लूसिव चीजें दिखाई दे रही हैं, ये इसके परकोटा में छुपी हुई। परकोटा मतलब प्रकार, जो कि चारों तरफ से मंदिर का प्रकार है। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी बात की जाती है, वो सिर्फ नारा नहीं है, सिर्फ बात नहीं है, बल्कि भगवान राम का जब ये दिव्य मंदिर बनकर अब तैयार हो जाएगा तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको साकार रूप कहीं ना कहीं इस मंदिर की तरफ से दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत दक्षिण भारत इसका समागम भी दिखाई देगा। और इंजीनियर्स हैं, तमाम लोग जो कि दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं इस मंदिर को बनाने में, इसकी भव्यता में। 14 फीट की जो दीवार है जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, हम आपको जरा इसके पास लेकर चलते हैं, क्योंकि शुरुआत हमने सोचा कि जरा दिखा दे कि कितनी मेहनत से और कितनी लगन से इस रामलला के मंदिर को साकार रूप, मूर्त रूप देने का काम चल रहा है। आइए जरा चलते हैं, थोड़ा पास से आपको अब भगवान राम के इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और जरा इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो विशेषता है जो इसको पूरे विश्व में सबसे अलग बनाएंगी, वो भी बताएंगे। आइए चलते हैं। दिव्य, भव्य, अद्भुत और कल्पना से पूरी तरह से परे ये मंदिर, जिसके बारे में 70 सालों से संघर्ष चलता रहा और उसके बाद मिसाल कायम करने के लिए यहाँ पर जिन लोगों ने पूरी मेहनत की और अभी भी मेहनत से दिन रात जुटे हुए हैं, वो हाथ और वो चेहरे भी हम आपको जरा दिखाते हैं। आपका नाम क्या है? प्रफुल्ल कुमार पटनायक। प्रफुल्ल जी, आप इस पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक तरीके से सदस्य हैं। हाँ जी, असिस्टेंट मैनेजर हूँ मैं, इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। थोड़ा सा मुझे जरा इसकी खूबियां बताइए आप। देखिए, खूबियाँ तो आपको मीन्स ये मंदिर जो है आपका टोटली इससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, पिंक स्टोन, जो राजस्थान के अपना एक गांव है बंसी पहाड़पुर गांव, उस स्टोन से बना हुआ है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का लोहा या कंक्रीट का यूज नहीं हुआ है। और ये आपका 1000 ईयर्स तक इसका लाइफ है, मतलब ऐसे कैलकुलेशन करके बनाया गया है। उससे पहले कोई रिपेयरिंग वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेंटेनेंस जो भी होगा रहे। ये जो नक्काशी और ये जिन पत्थरों का इस्तेमाल है, ये काफी अहम रोल प्ले कर रहा है। यस, ये मेन जो मंदिर का मेन आपका जो बेस देख रहे हैं, ग्राउंड का एरिया जो है, ये आपका ग्रेनाइट स्टोन। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। नासिक में प्रधानमंत्री ने आज कालाराम मंदिर का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में साफ सफाई भी की। अपने आप में बेहद अनूठे दृश्य थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कालाराम मंदिर में साफ सफाई की। 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दृश्य जब प्रधानमंत्री ने कालाराम मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने श्रमदान किया। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी
देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालाराम मंदिर परिसर में साफ सफाई की, श्रमदान दिया और देश से आह्वान किया कि सभी लोग जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक स्थल हैं, उनकी साफ सफाई पर, उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही 22 जनवरी को जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, उससे पहले सभी तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाएं, सभी तीर्थ स्थलों में अपना योगदान दें, सभी मंदिरों में स्वच्छता
का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया और स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वयं श्रमदान कर एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने स्वयं श्रमदान कर देश भर को बताया कि किस तरह से जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसमें किस तरह से श्रमदान किया जा सकता है, किस तरह से अपनी श्रद्धा और आस्था का एक नमूना प्रस्तुत किया जा सकता है, उसकी मिसाल प्रस्तुत की जा सकती है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था सभी से स्वच्छता का, और प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता का अभियान चलाया तो वो जन जन का अभियान बना देश भर में। इस अभियान ने एक कायाकल्प कर दिया और एक जो बेहतरीन नज़ारा है वो आज देश के तीर्थ स्थलों में देखने को मिलता है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, और न केवल आह्वान किया, प्रधानमंत्री ने श्रमदान की मिसाल भी कायम की। और अब फिर हम ले चलते हैं अपने कार्यक्रम राम मंदिर के शिल्पकार की ओर। आपका जैसे कोई अर्थक्वेक आता है या नेचुरल डिजास्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपका 12 मीटर नीचे से फाउंडेशन बना हुआ है। और ये जो आपका पत्थर देख रहे हैं, ये इसको पिंक स्टोन बोलते हैं, जिसमें पूरा मंदिर बना हुआ है। आपका टेम्पल का मेन स्ट्रक्चर जो है वो बरसी पहाड़पुर पिंक स्टोन से बना हुआ है। और मंदिर का गर्भगृह जो है वो मकराना मार्बल, जो मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी मार्बल जिससे कहते हैं, वो मकराना मार्बल है, उसी से बना हुआ है। कितने लोगों की मेहनत, क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं कि दिन रात ये मंदिर इतनी जल्दी जो बनकर तैयार हो रहा है, ये एक सपना साकार हो रहा है। कितने लोगों की मेहनत है इसमें? देखिए, यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास 3,500 के करीब वर्कर्स हैं। तो कुछ और काम भी चल रहा है। बाकी मंदिर में 1500 से ऊपर काम कारीगर है। और सिर्फ जो मूर्ति के काम कर रहे हैं वो 300 के आसपास है, जो मंदिर के नक्काशी और मूर्ति का काम कर रहे हैं। एक अहम खूबी जो इस मंदिर को पूरी दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है। अहम खूबी देखिए, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जो आपका रामनवमी के दिन जो है, जो रामलला के सूर्य तिलक होगा, वो डायरेक्ट सनलाइट जो है उनका तिलक करेगा। और सिर्फ एक दिन साल में रामनवमी के दिन आप देख सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी प्रतिमूर्ति लग रहा है ये मंदिर पूरी। यस 100% आपका पूरे स्टेट के जितने भी पूरे राज्य है, सब सारे राज्य का कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस है। तो जैसे कहीं का पत्थर है, कहीं का नक्काशी है, कहीं का मूर्ति है, तो मतलब पूरा भारत ही इसमें जुटा हुआ है। राम मंदिर के लिए संघर्ष का एक लंबा अतीत रहा है, और अब जब सबका वो सपना साकार हो रहा है, तो कोई वो ऐसा वैसा सपना नहीं है। वो सपना है जिसके पीछे करोड़ों लोगों की मेहनत लग रही है, और वो हाथ जो कि इस मेहनत को साकार रूप देने के लिए लगे हुए हैं। तो हम थोड़ा सा और जरा उन लोगों से, क्योंकि आज हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे और आप भी सुनना चाहेंगे, जिन्होंने आप सबके रामलला और इस मंदिर को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए कुछ और लोगों से जरा बात करते हैं। जय श्री राम। और राम की कृपा सब पर बरस रही है। राम की कृपा से वो सपना, जिस सपने की बात, जिस पर निगाहें सबकी देशवासियों की और देश की नहीं बल्कि विश्व की लगी हुई हैं, वो सपना साकार होने में जिन चेहरों की और जिन हाथों की अहम भूमिका रही, उसमें से एक अहम किरदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गिरीश जी, इस परिकल्पना और कल्पना के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल अपना एक छोटा सा किरदार यहाँ पर निभा रहा हूँ, और मैं ये बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ। राम सेवक इस नाते से मैं यहाँ पर आया हूँ और अपना सेवा कार्य यहाँ पर कर रहा हूँ। और असंख्य लोग हैं यहाँ पर, जो भी है, भले ही कोई वेतनधारी हो या कोई हम लोगों जैसे यहाँ पर सेवा कार्य करने के लिए आए हो, सभी लोग सेवा कार्य यही समझकर यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर ये मंदिर की संरचना करने का जो है प्रमुख कार्य, वो आर्किटेक्ट जो सोमपुरा, जो अहमदाबाद के विख्यात आर्किटेक्ट्स है, तो उनकी योजना के अनुसार ये हो रहा है। केवल इतना मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इस मंदिर को जब इसकी आयु हम 1000 वर्ष से अधिक, ऐसे इसका हमारा अनुमान है और ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं, तो उसके अनुसार इस मंदिर की स्टेबिलिटी जो है वो होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आप भले ही सुंदर नक्काशी वाला सुंदर मंदिर आप बनाओ, किंतु अगर उसकी बुनियाद है या उसकी बनावट है, यही अगर कमजोर रही और वो अगर उसके अनुसार अनुकूल ना रही, तो उस मंदिर की आयु जो है वो सीमित हो जाएगी।
तो इसलिए इस चीज पर प्रमुख जो है वो ध्यान देना। और मैं मूलतः सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर होने के नाते यह मेरा सबसे प्रमुख मेरा जो है वो उद्देश्य यहाँ पर ये रहा है कि जिस प्रकार वो बन रहा है उसका बुनियाद से लेकर आखिरी पत्थर तक के हर जो है वो पहलू, ये इसकी स्टेबिलिटी, ये जो है वो अहम मुद्दा होगा, ये मैं देखता हूँ। गिरीश जी, 1000 साल, और 1000 साल कोई ऐसा ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो बातें पता लगी कि गर्भगृह पर जब रामनवमी होगी तो सूर्य भगवान की किरण ललाट पर राम लला के, वो जरा मैं समझना चाहूंगी। देखिए, सूर्य जो है वो उसका स्थित्यंतर तो अपनी गति से होता ही है, किंतु यहाँ पर योजना ऐसी है कि सूर्य किरण, और वह भी अब देखें कि कैलेंडर और हमारी तिथियां, इसके अनुसार अगर हम देखें तो रामनवमी ये कोई आवश्यक नहीं है कि बराबर 365 या 366 दिन में आए, किंतु इसका जो है वो अभ्यास किया गया और बराबर अगले 19 वर्षों के लिए बराबर जिस तिथि को, यानी जिस तारीख को मैं कहूंगा रामनवमी आएगी, उस दिन दोपहर को 12 बजे श्री राम जन्म के समय और प्रभु के ललाट पर यहाँ पर 2.5 से 2.25 मिनट तक के सूर्य की किरणें आएगी। ये अपने आप में बहुत ऐसा, मैं मतलब रोंगटे खड़े करने वाली बात है जो आप बता रहे हैं। ये बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सूर्य जब ट्रांजिट होता है तो सूर्य की किरणें ऊपर छत पर पकड़ी जाएगी और वो एक पाइप में से, जो पेरिस्कोप टाइप की अरेंजमेंट है, उसमें से ये लाइट जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्ट होते होते वो लाइट आएगी और प्रभु के मस्तक पर वहां पर वो विराजमान होगी। अब इसमें एक बड़ी थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ऊपर के पाइप का डायमीटर जो है, उस पाइप के डायमीटर में से एक छोर से दूसरी छोर तक सूर्य का गमन होने में जितना समय लगेगा, केवल उतना समय उस पाइप के अंदर किरणें आएगी। आप सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हम पूरी प्लानिंग और अपने एक साउथ एरिया का परकोटा है जिसको हम लोग देखते हैं, और अभी साउथ ईस्ट में काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। और इसके द्वारा हम लोग नीचे फाउंडेशन में भी काम कर रहे थे। ग्रेनाइट भी एक 16,000 जो स्टोन लगाने थे, वो सबसे बड़ा एक बार हम लोग ने उसको काफिल किया है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर जो मंदिर ट्रस्ट है, राम लला का जो मंदिर पूरी तरह से तैयार हुआ, वो ट्रस्ट ने यहाँ पर चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजें नगर निगम पर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक चुनौती रही क्या? हाँ, यहाँ पे सारे सुविधाएं उपलब्ध है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ पे ना हो। फायर है और जो है सेफ्टी है, इंजीनियर हैं, सारे लोग हैं और काम अच्छे से हो रहा है, होना भी चाहिए। जो मैंने बात कही कि सबका अपना अपना यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है, मतलब किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई मदद कहीं और से लेने की नहीं, कोई और मदद नहीं, यहाँ पे सेल्फ डिपेंड है। हमें वाटर हो गया, लाइट सप्लाई हो गया, या किसी चीज का भी इशू आ रहा है, वो उस चीज को वो तुरंत निवारण करता है, ना कि किसी और के जरिए रहता है कि नगर निगम देख रहा है, हमें वो देख रहा है। उसका खुद का, हाँ, डिपेंडेंट नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम नहीं होता। यही इसका पूरा सीन क्लियर रहता है। आप लोग मुझे बताइए कि जब इतने समय से, कितना समय हो गया काम करते हो? मैम अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 year। 1.5 साल। तो 1.5 साल में घर बार सब कुछ त्याग कर भगवान राम के लिए आप या मैम डे एंड नाइट 12 घंटे यहीं जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, 12 से ओवर भी जा रहे हैं। रात में 2-2, 3-3 बज जाते हैं यहाँ से जाते में, क्योंकि देखिए काम अपना फर्स्ट चॉइस है और दूसरी चीज मंदिर बन रहा है राम का। पता नहीं कितने पुश्ते चली गई हैं, आ गई हैं, जो देख ही नहीं पाई। विद इन अपने ग्रैंड फादर या मदर कोई भी होगा, वो खुद ही नहीं देख पाए उस चीज को, जो हमारे नसीब में। और दूसरी सेकंड थिंग ये कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। घर वाले क्या कहते हैं जब ये बात बताते हैं? मैम बहुत खुशी होती है, दिन हो चाहे रात, बन रहा है मंदिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का और लगे हैं तन मन धन से सेवा में, उन्हीं का आशीर्वाद मिलता रहे और दूसरा कोई ख्वाहिश ही नहीं हमारी। वानर सेना ने राम सेतु बनाया था, वानर सेना बना, और हम भी राम जी की ही सेना है और हम उनके मतलब हम परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान ने हमें इस काम के लायक समझा जी। देखिए, इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि ये खुद को जैसे वानर सेना थी भगवान राम की, जिन्होंने उनको एक तरीके से माँ सीता तक पहुँचाया और उन सब कष्टों को हरने में भूमिका निभाई, उसी तरह से ये राम की सेना है। राम की सेना राम की सेना है भैया।
हम लोग जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इसी तरीके से कि जितना जल्दी हो सके बन जाए और सभी लोग आकर के दर्शन करें। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक। क्या नाम है? और ये दृश्य आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में, जहां उनका स्वागत किया गया। काला ये रामकुंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए और उन्होंने वहां पर विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। ये उस वक्त के दृश्य प्रधानमंत्री के पूरे विधि विधान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने वहां पर पूजा अर्चना में भाग लिया। तमाम पारंपरिक विधियों के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए, पूजा अर्चना में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ये रामकुंड के दृश्य हैं, जहां पर विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। पारंपरिक मंत्रोच्चार के बीच शास्त्रोक्त विधियों के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए तो प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये पीएम का विशेष अनुष्ठान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम का विशेष अनुष्ठान और उसमें पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री उसका आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशवासियों के लिए एक ऑडियो संदेश भी आज जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है।
इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर रहा हूँ। उस विशेष अनुष्ठान का आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ये भी कहा, मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का एक विशद एवं बृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बनाए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है और उसकी आज से शुरुआत हुई। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री जी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। उन्होंने तय किया कि अपनी तमाम व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तपश्चर्याओं को उतना ही दृढ़ता के साथ अपनाएं, पालन करें, जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। तो शास्त्रोक्त पद्धति से, शास्त्रोक्त नियम से और शास्त्रोक्त विधियों से प्रधानमंत्री उसी अनुष्ठान की शुरुआत करते हुए और इसी के लिए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया है। तो ये अनुष्ठान है प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय यम नियम पालन का, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की पूरी शास्त्रोक्त विधियों के साथ, पूरे पारंपरिक रीति के मुताबिक। देव प्रतिष्ठा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है और इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पूर्व व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री अपनी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनवरत करते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर तपश्चर्या के साथ व्रत लेने का निर्णय किया है। तो ये 11 दिवसीय अनुष्ठान, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की पूरे विधि विधान के साथ, शास्त्रोक्त पद्धतियों के साथ, तमाम परंपराओं का पालन करते हुए। और पीएम ने आज एक्स पर जानकारी दी थी इस बात की प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय यम नियम और तपश्चर्या के रीति रिवाज की शुरुआत की और ये रामकुंड में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार मंत्रोच्चार के बीच तमाम विधि विधान से प्रधानमंत्री इस पूजा अर्चना में भाग लेते हुए। आप दृश्य देख रहे थे रामकुंड से प्रधानमंत्री के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की पूरे शास्त्रोक्त पद्धति से, पूरे नियम के अनुसार। इसके साथ ही इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।